Hello everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class I am going to discuss about Sioms form. Okay, so in last class I already discussed about the Sioms working group, Sioms history and what is Sioms. So in this class we will discuss about the Sioms, and this is the particular section of Pharmacovigilance Unit 5 from B Pharm 8th semester. Clear? So I already discussed various lectures of pharmacovigilance from unit 1 to unit 5. So go through with the playlist and check the various section of unit 1 to unit 5, as well as you can see the description box for the notes of this section. And at the end of lecture, you all know that we have a 5 MCQ. Solve these 5 MCQ and give the answer in the comment box. So first I am showing you the Sioms form. So this is the total full form, means whole form, and this form is divided into 4 sections. The first one is reaction information, part second is suspected drug information, part third is concomitant drug and history, and part fourth in manufacturer information. So this is the full form and we will discuss each and every part in detail. So the first one is पार्ट 1 रिएक्शन इंफॉर्मेशन. सो इस पार्ट के अंदर आप देखिए क्या होगा. फर्स्ट टोटल इसमें 1 से लेकर 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो इन 13 तक हमें चेक करना है कि क्या क्या इसमें फिल किया जाएगा. सो इन फर्स्ट सब सेक्शन वी हैव अ पेशेंट इनिशियल. सो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होगी, नेम होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. देन पेशेंट बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री, सो उसकी कंट्री कौन सी है ये फिल किया जाएगा. देन पॉइंट नंबर सेकंड में डेट ऑफ बर्थ फिल की जाएगी. तो ये डे, मंथ एंड ईयर की फॉर्म में होगा. तो यहाँ सबसे पहले डे लिखना, फिर मंथ एंड फिर ईयर. फिर 2A आप देखिए, 2A ये सब सेक्शन है 2 का, इसमें एज दी हुई है वो हमें ईयर में मेंशन करनी है. फिर 3 सेक्शन है, 3 में सेक्स की इंफॉर्मेशन है, मेल सेक्स और ट्रांसजेंडर. 4 to 6 सेक्शन है, इसमें रिएक्शन ऑनसेट बताना कि जो भी हमारी रिएक्शन हुई है वो किस टाइम पर हुई, उसका ऑनसेट. तो उसका डे हम बताएंगे, मंथ हम बताएंगे और ईयर हम बताएंगे. देन 7 to 13 जो है डिस्क्राइब रिएक्शन. यहाँ पर हमें जो भी रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है, उस पूरी रिएक्शन के फोटोग्राफ्स और उसकी डिटेल हमें यहाँ पर शो करनी है. रिलेवेंट टेस्ट और लैब के डाटा भी यहाँ पर हमें शो करना है. देन हम 8 to 12 वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना, वी हैव टू चेक ऑल अप्रोप्रिएट एडवर्स रिएक्शन. सो क्या क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई, पेशेंट डाइड, इन्वॉल्व्ड और प्रोलॉन्ग्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन रहा हो. देन नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्व परसिस्टेंस और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से क्या पर्सन डिसेबल हो गया है, इनकैपेसिटेंट हो गया है, और लाइफ थ्रेटनिंग. सो ये जो भी हैं इनके चेक बॉक्स दिए हुए हैं, जो भी होगा उस पर आपको राइट टिक लगाना है. सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर पार्ट 1 में हम रिएक्शन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सायोम्स फॉर्म का पार्ट 1 किससे बिलोंग करता है. सायोम फॉर्म पार्ट 1 इज बिलोंगिंग टू विच. नाउ पार्ट सेकंड इज अबाउट द सस्पेक्ट ड्रग इंफॉर्मेशन. तो यहाँ जिस ड्रग की वजह से हुआ है, जिस ड्रग पर हमें शक है कि इस ड्रग की वजह से ऐसा हुआ होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ होगा. सो दिस इज अबाउट द सस्पेक्ट ड्रग इंफॉर्मेशन. सो इट इज डिवाइडेड फ्रॉम 14 to 21. Okay, so in this we will mention about the suspect drug including the generic name. So यहाँ पर हम generic name भी लिखेंगे, brand name भी लिखेंगे, दोनों ही लिखेंगे. Then daily dose उसकी कितनी दी जाती है तो वो दी जाएगी. देन इंडिकेशन फॉर यूज मीन्स कौन सी इंडिकेशन के लिए यूज हुआ है, जैसे कि अरिथमिया के लिए यूज हुआ है या फिर कार्डियोवास्कुलर इवेंट के लिए यूज हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की जाएगी कि पेशेंट की कौन सी कंडीशन है और उसकी जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस को दिया गया. देन थेरेपी डेट, कौन कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ था एंड किस डेट तक दिया गया, जैसे कि 1 जुलाई से अगर हम दे रहे हैं तो फ्रॉम 1 जुलाई, और 15 जुलाई तक दिया गया, 15 दिन तक दिया टू 15 जुलाई. सो इस तरह से हो जाएगा. यहाँ पर 16 पॉइंट हम भूल गए. तो 16 में तक क्या हमारा था, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो कौन से रूट से दिया गया है, IV से दिया गया है, IM से दिया गया है, या सबक्यूटेनियस दिया गया है, या फिर ओरल दिया गया है. देन थेरेपी ड्यूरेशन, जो थेरेपी का ड्यूरेशन था मीन्स 15 डेज की थेरेपी थी, तो यहाँ टाइम हम लिख देंगे कि कितना टाइम तक के लिए दिया गया. देन डिड रिएक्शन अबैट आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग,
मीन अबैट का मतलब यहाँ है कि क्या उसका रुक गया है, वो रोकथाम हो गई है, मतलब कि जो रिएक्शन थी वो रुक गई है अगर हमने ड्रग को स्टॉप कर दिया। तो हमारे पास में 3 चेक बॉक्स हैं, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो भी होगा उसके लिए हमें टिक लगाना होगा उस बॉक्स में। देन 21 पॉइंट जो है उसमें डिड रिएक्शन रीअपियर आफ्टर री इंट्रोडक्शन। तो अगर हमने यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हमने जब दोबारा से ड्रग को स्टार्ट किया तो वापस वही रिएक्शन हुई है क्या, अगर हुई है तो हमें यस में टिक करना है, नहीं हुई है तो नो में। और अगर ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं, एप्लीकेबल किस कंडीशन में नहीं होगा कि हमने उसको ड्रग को री इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मतलब पेशेंट को दोबारा ही नहीं दिया, क्योंकि पहला जो रिएक्शन था वही इतना हार्मफुल था कि हम उसको दोबारा दे ही नहीं सकते थे क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग था। तो यहाँ पर उसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट द सस्पेक्टेड ड्रग इंफॉर्मेशन पार्ट 2। नाउ पार्ट 3 इज अबाउट द कनकमिटमेंट ड्रग एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पर पेशेंट की और कौन कौन सी साथ में ड्रग दी जा रही उनकी हिस्ट्री और उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी। तो पॉइंट नंबर 22 एंड 23 बिलोंग टू पार्ट 3। सो यहाँ पर पूछा गया कि कनकमिटमेंट ड्रग एंड डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूड दोज यूज टू ट्रीट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुई है उनको ट्रीटमेंट में जो ड्रग ली गई उनको मेंशन नहीं करना है। मेंशन किसको करना है, जैसे कि हम सपोज करो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वहां पर और भी कोई ड्रग चल रही है तो वो साथ में जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ड्रग के साथ में जो दूसरी ड्रग्स चल रही हैं उन ड्रग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो उनका डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस डेट को एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टार्ट थी और कब तक दी गई, वो सारी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर आएगी। देन अदर रिलेवेंट हिस्ट्री, जैसे कि पर्सन को अगर एलर्जिक रिएक्शन हो, प्रेगनेंसी हो विद द लास्ट मंथ ऑफ द पीरियड, तो ये सारी डायग्नोस्टिक और उसके क्या है, पेशेंट डायबिटिक है क्या, या फिर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म का केस है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें मेंशन करनी चाहिए कि अगर किडनी फेलियर पेशेंट है या फिर लीवर फेलियर पेशेंट है, तो कोई क्रिटिकल कंडीशन ऐसी हो जो कि हम मेंशन कर सके, वो हमें पॉइंट नंबर 23 में मेंशन करना है। क्लियर, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है पेशेंट का और साथ में जो कंकमिटेंट ड्रग जो चल रही है उनके बारे में। देन पार्ट 4 सायोनसोम, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब पार्ट 4 में हमें मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन बतानी है। तो 24 से लेकर हमारा 25 तक है, बट इसके 24 के भी काफी सारे सब सेक्शन है। तो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर पूछा है कि ड्रग का जो मैन्युफैक्चरर है उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब हमको फिल करना है। देन 24B में MFR कंट्रोल नंबर पूछा गया, ये एक नंबर होता है कंट्रोल नंबर, वो मैन्युफैक्चरर कंट्रोल नंबर जो है वो हमें यहाँ पर देना होता है, तो उसके बारे में दिया गया। 24C, दिस इज अनदर सब सेक्शन। सो डेट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर, उसके बारे डेट के बारे में हमें देना है। देन 24B रिपोर्ट सोर्स, तो रिपोर्ट का जो सोर्स है वो क्या है कि स्टडी से पता चला है या लिटरेचर से पता चला है या हेल्थ प्रोफेशन ने इन्फॉर्म किया। तो जो भी हमारे लिए करेक्ट होगा जिस कंडीशन, उस पर हमें चेक बॉक्स में हमें टिक लगाना है। देन डेट ऑफ दिस रिपोर्ट जो है, देन 25A जो है हमारे पास में, उसमें रिपोर्ट टाइप के हमें बारे में बताना है कि इनिशियल रिपोर्ट है या फॉलोअप रिपोर्ट है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ सायोम्स फॉर्म के चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आप लोगों से MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में सायोम्स फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन सायोम्स फॉर्म। सो आपको चारों सेक्शन है, इन चारों सेक्शन को डिस्क्राइब करना है और उनको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लिखना है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेक्शन का आप याद रखिएगा, MCQ जो आपका जीपेट एग्जाम है वहां पर सेक्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, फर्स्ट किससे रिलेटेड है। इन्हीं पर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर दिए हुए हैं। उन MCQ क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस सायोम्स फॉर्म की जो फुल PDF है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की फॉर्म में दे रहा हूँ, उसको आप चेक करिए, वो आपके लिए नोट्स का वर्क करेगा। आपके अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा फॉर्म वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी की कॉपी में बना देना है और फिर डिस्क्राइब करना है। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।